केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जिस आबकारी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया का उप मुख्यमंत्री का पद चला गया और 26 मार्च से वो जेल में है, आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले की सच्चाई से पर्दा उठाने का दावा किया है। आप नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने शराब घोटाले को लेकर आज यानी कि रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि 6 महीने से ईडी और सीबीआई शराब घोटाले की जांच कर रही है। पहला आरोप है कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ लिए गए, उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किया। इस मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है और 85 पेज का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर से साफ हो रहा है कि इस मामले में एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। ईडी ने पहले 100 करोड़ का आरोप लगाया था, इसके बाद ईडी 30 करोड़ पर आ गई है। आरोप में कहा गया है कि राजेश जोशी ने ये पैसा गोवा में पहुंचाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। कहा गया है कि पैसा हवाला के माध्यम से पर्चियों के माध्यम से लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई सबूत ईडी के पास नहीं है। दूसरा आरोप है कि 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। ईडी ने पूरी जांच कर ली है, मगर पूरी जांच में उन्हें पता चला है कि गोवा चुनाव में केवल 19 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद अब भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा 1 साल से 100 करोड़ का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ये साल से पहले भाजपा ने 100 करोड़ का आरोप लगाया, इसके बाद ईडी ने भी यही आरोप लगाया। ईडी की कार्रवाई के बारे में इस तरह की पता चलता है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए थे, मगर इस बारे में भी पता चलता है कि उसमें से 7 फोन ईडी और सीबीआई के पास ही हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद साफ है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस showing any such cash payment towards payment of bribe or repayment of kickbacks. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So court ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, ये कहां से आया, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ पे आ गई। ये जो 30 करोड़ है, जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर यह आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, पोस्टर लगाते हैं, आउटडोर की होर्डिंग लगाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आईवीआर कॉल भेजने वाले एक छोटे से वेंडर हैं, उन पर यह आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया
और फिर राजेश जोशी जी ने ये 30 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा पहुंचाया। तो अब हम 30 करोड़ पे आ गए हैं। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है, इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट एविडेंस collected by the investigating agency to substantiate or corroborate this fact. तो जो 100 करोड़ से 30 करोड़ पर ईडी आई, उस 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है। और कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि आपके पास जो सबूत है हम उसे सबूत नहीं मान सकते हैं कि राजेश जोशी का नंबर किसी के फ़ोन में सेव था, कि राजेश जोशी ने किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा नंबर सेव होना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कॉल करना कोई भी सबूत नहीं माना जा सकता। उसके बाद ईडी ने कहा अपने आरोप में कि ये जो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी ने तथाकथित रूप से दिल्ली से गोवा पहुंचाए, इस पैसे का हवाला, इस पैसे का लेन देन पर्चियों के माध्यम से हुआ। इस पर्चियों पर भी कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। इस ऑर्डर के पैरा 46 में इन पर्चियों के बारे में कोर्ट का ये कहना है, however, even these paper slips have not been recovered either in hard or in digital form from the mobile phone of any witness or any hawala operator. Number 2, no record seized from any hawala operator in connection with this amount has been presented to the court. यानी आपने जो कहा कि 30 करोड़ रुपए पर्चियों के लेन देन के माध्यम से गोवा, दिल्ली से गोवा गए, उसका भी कोई सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास नहीं है। तो ये तो ध्वस्त हुआ पहला आरोप कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, क्योंकि ना 100 करोड़ की रिश्वत का, ना उस 100 करोड़ के लेन देन का, ना उसको दिल्ली से गोवा या कहीं पहुंचाने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने रखा गया। दूसरा आरोप, दूसरा मुख्य आरोप जो इस शराब घोटाले में तथाकथित रूप से लगाया गया है कि जो पैसा रिश्वत के तरह से किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपया आया, उसको गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। पिछले 6 महीने से ईडी, सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर वेंडर के ऑफिस में छापा मार दिया, हर वेंडर को पूछताछ के लिए बुलाया, कभी गोवा में बुलाया, कभी दिल्ली में बुलाया। 6 महीने की पूछताछ, 6 महीने के रेड, 6 महीने के छापों के बाद जिस ईडी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में 19 लाख रुपए कैश में खर्च किया है। तो अब ईडी ने पूरे देश के सामने जांच करके साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 लाख रुपए कैश में खर्च किए और बाकी सारा खर्चा चेक में किया। ये ईडी की जांच ने साबित कर दिया। तो कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का ये ऑर्डर आया, तो मुझे ये लगता है कि इस ऑर्डर के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अब मैं उम्मीद करती हूं
कि वो उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगेंगे कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी घोटाला नहीं हुआ, और हम 1 साल से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर दिया है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो चार्जशीट हैं जो सीबीआई और ईडी दाखिल करती हैं, ये सीबीआई और ईडी के दफ्तरों में नहीं लिखी जाती हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती हैं, और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको ईडी और सीबीआई को दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जो हमने इसमें आरोप लगाए हैं, जो हमने चार्जेस लगाए हैं, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई गवाह ढूंढ के लेके आइए, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई एविडेंस लेके आइए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।